हेलो गाइस, जैसे कि हमने अगली वीडियो में देखा था कि 18th सेंचुरी में स्पेशली एज ऑफ जॉनसन में नोवेल को काफ़ी नेम और फेम दोनों ही मिले थे। तो ये नेम और फेम किसने दिलाए थे? तो वो चार ऐसे प्रोमिनेंट राइटर थे जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में फोर व्हील्स के नाम से जाना जाता है, और वही फोर व्हील्स में से एक है जोनाथन स्विफ्ट। और वो क्यों फोर व्हील्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्या अच्छा वर्क्स लिखा है, वो सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनकी बायोग्राफी देखेंगे और उनके कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो आज भी इतने जाने जाते हैं कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं। तो वो वर्क्स कौन कौन से हैं उसे डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जोनाथन स्विफ्ट का बॉर्न हुआ था 13 नवंबर 1667 में डुबलिन में, यानी आयरलैंड में, इसलिए वो इरिश पोएट है। वो सटायरिस्ट है, एसेइस्ट, पॉलिटिकल पैम्पलेटर, पोएट और क्लरिक। क्लरिक यानी चर्च की एक पोस्ट है, तो वो पोस्ट पर भी वो रह चुके हैं। और जोनाथन स्विफ्ट आज भी उनकी कुछ ऐसी वर्क्स है जिनके लिए जाने जाते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, अ जनरल टू स्टेला, ड्राइपर्स लेटर्स, द बैटल ऑफ बुक्स, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी एंड अ टेल ऑफ टब। इनमें से उनकी मोस्ट फेमस वर्क्स कोई हो तो वो है गुलिवर्स ट्रैवल्स, द बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ टब। ये तीनों उनकी मोस्ट फेमस वर्क्स है। गाइज, एंक्लोसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जोनाथन स्विफ्ट पोएट भी थे, लेकिन वो अपनी पोएट्री से ज़्यादा सटायर से ज़्यादा जाने जाते हैं। और साथ ही उन्होंने सटायर के दो स्टाइल डेवलप किए हैं, इसलिए उन्हें सटायर का मास्टर भी कहा जाता है। तो वो कौन से दो स्टाइल हैं? पहला है द वॉरेशन सटायर, जिसमें एंटरटेनमेंट के द्वारा सटायर किया जाता है। और दूसरा है जुवेनालियन, जिसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रगल के बीच पूरा का पूरा जो माहौल है वो सटायर द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। आगे देखते हैं। स्विफ्ट का बॉर्न हुआ, उससे पहले ही स्विफ्ट के फादर है वो मर चुके थे। और स्विफ्ट के बॉर्न के बाद थोड़े दिन में ही उनकी मदर इंग्लैंड चली जाती है। तो इसीलिए स्विफ्ट की केयर कौन करता है? उनके फादर, जो कि डुबलिन में ही रहते थे, वो करते हैं। फिर स्विफ्ट की फैमिली है, उनका लिटरेरी कनेक्शन देखते हैं। तो जॉन ड्राइडन, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कितने ग्रेट राइटर थे, तो जॉन ड्राइडन के ग्रैंडफादर और जोनाथन स्विफ्ट की दादी, ये दोनों रिलेटिव्स थे। एलिजाबेथ स्विफ्ट यानी जोनाथन स्विफ्ट की दादी जॉन ड्राइडन के दादा की भतीजी थी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जानने के लिए बस। फिर स्विफ्ट के अंकल ने उन्हें बीए की पढ़ाई करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन करवाया। वहाँ उन्होंने बीए की पढ़ाई की। वो अपना एमए कंप्लीट करे उससे पहले ही 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया, और इसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया डुबलिन में। तो उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, और वहाँ वो सेक्रेटरी टू डिप्लोमेट बन गए। और वहाँ उन्होंने हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की 1692 में। और फाइनली ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन से 1702 में डॉक्टर इन डिविनी की डिग्री हासिल की। फिर आगे 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज का आक्रमण होता है इंग्लैंड पर, और वहाँ से ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन शुरू होता है। तो इसीलिए डुबलिन पर उसका असर होता है, पॉलिटिकली टर्मोइल आता है, सब कुछ बंद हो जाता है। फिर भी जोनाथन स्विफ्ट वो अपनी जर्नी को रोकते नहीं है, बल्कि वो इंग्लैंड जाकर एंग्लिकन चर्च में अपनी एक पोस्ट हासिल करते हैं। 1689 में वो सर विलियम टेम्पल, जो चर्च में थे, मैन ऑफ लेटर्स के नाम से जाने जाते थे, तो उनके सेक्रेटरी बन जाते हैं। इसलिए 1688 में ये रिवॉल्यूशन आया, और 1689 में तो उन्होंने ये पोस्ट हासिल भी कर ली थी। तो अब देखते हैं उनके मोस्ट फेमस वर्क्स है, उनको डिटेल में। उनकी वर्क है अ टेल ऑफ टब। दोस्तों, ये एक सटायर है, और सटायर है तो किस पर सटायर है? आजकल जो संप्रदाय पड़ गए हैं क्रिश्चियन धर्म में, जैसे एंग्लिकन चर्च है, कैथोलिक चर्च है, तो ये सभी बाइबल के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, फिर उसमें एडिशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और अपने तरीके से सबको सिखाते हैं, और अपना संप्रदाय को फैलावा करते हैं, बढ़ावा करते हैं। तो इसी ऊपर सटायर किया है जोनाथन स्विफ्ट ने। देखिए, इसमें तीन भाई है। कौन कौन से हैं? पीटर, मार्टिन और जैक, ये तीनों भाई हैं। दोस्तों, पहले बता दूं कि एक एलागरिकल स्टोरी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप बीरबल के जैसे हो, तो ये कंपैरिजन हुई, बट मैं ऐसा कहती हूँ कि आप बीरबल हो, तो ये हुई एलागरी। तो वैसे ही यहाँ पीटर, मार्टिन और जैक, ये तीनों भाई हैं
जिसको यहाँ सिम्बोलाइज किया गया है रोमन कैथलिक चर्च, फिर एंग्लिकन चर्च और डिसेंटर्स, ये तीनों में सिम्बोलाइज किया गया है। यानी पीटर है वो रोमन कैथलिक चर्च को सिम्बोलाइज करता है, मार्टिन है वो एंग्लिकन चर्च को, और जैक डिसेंडर, ये तीनों को सिम्बोलाइज किया गया है। फिर ये तीनों को उनके फादर एक कोट देते हैं, तो तीनों भाई अपने मुताबिक कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। एक भाई है वो कोट को थोड़ा सा कट करके फिर से नया सिलाता है, दूसरा है उस पर थोड़े पेचिस लगाता है, तीसरा अपने तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट लाता है। तो यहाँ ये फादर है उसको क्राइस्ट से सिम्बोलाइज किया गया है, जीसस क्राइस्ट से, और ये कोट है उसे बाइबल से। तो इन शॉर्ट यहाँ क्या है कि क्रिस्ट है वो सबके फादर है, तो उन्होंने सबको यानी अपने ये जो सन है उसको बाइबल दी, तो ये सब लोग अपने तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, फिर बढ़ावा करते हैं। तो फिर लास्ट में क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे कि नहीं मैंने जो एडिशन किया वो सही है, तो दूसरा बोलेगा कि मैंने किया वो सही है। तो ऐसी ही सिचुएशन है हाल में, तो ऐसा कहते हैं जोनाथन स्विफ्ट, और यही पूरा आता है टेल ऑफ टब में। फिर है गुलिवर्स ट्रैवल। तो गुलिवर्स ट्रैवल में क्या आता है, गुलिवर मेन प्रोटैगोनिस्ट है, उनकी 4 जर्नी वोयाजेस यानी जर्नी है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। पहली जर्नी है वोयाजेस टू लिलीपुट, जिसमें गुलिवर है वो बड़ा होता है, यानी इतना बड़ा होता है कि उसके आसपास सभी लोग हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं उसे। फिर दूसरी जर्नी है उसमें वोयाजेस टू ब्रॉड बीन गैंग, तो यहाँ गुलिवर छोटा हो जाता है और आसपास के लोग बड़े हो जाते हैं, और फिर जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है उसका डिस्क्रिप्शन है वोयाजेस टू लेपुटा। यहाँ आसपास का यूनिवर्स, प्लेनेट, नेचर, ये सभी के बारे में है, जहाँ कोई भी इंसान नहीं होता। फिर क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है और फिर क्या सिचुएशन होती है, ये सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और टू द कंट्री होम्पियंस, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हॉर्स है वो इंसान का काम कर रहे हैं और इंसान हॉर्स का काम कर रहे हैं, यानी इंसान को जानवर के जैसा बताया गया है और जानवर को इंसान के जैसा, तो ऐसा सेटायर किया गया है। द बैटल ऑफ द बुक्स, अब ये बुक है वो जोनाथन स्विफ्ट की जो पहली पब्लिश हुई थी, अ टेल ऑफ टब 1704 में, तो उसी वक्त ये भी पब्लिश हो गई थी। तो इसमें आता क्या है, इसमें किंग्स लाइब्रेरी है, ये नाम है लाइब्रेरी का, किंग्स लाइब्रेरी, जहाँ बुक सेलर एक रीडर को कहता है कि तुम एक बुक पढ़ो, जो कि हाल काफ़ी डिस्कशन में है। तो वो रीडर पूछता है कौन सी, तो कहता है फेमस डिस्प्यूट अबाउट एंशंट एंड मॉडर्न लर्निंग, तुम ये पढ़ो। तो वो पढ़ने लगता है, जिसमें मॉडर्न और एंशंट इसके बारे में बुक बैटल्स करती है, यानी आपस में क्विडल करने लगती है। अब ये क्रिटिसाइजर ऐसा कहते हैं कि उसमें जो स्पाइडर और बी ये दोनों के कैरेक्टर आते हैं, तो स्पाइडर है वो मॉडर्न का रिप्रेजेंट करता है और बी है वो एंशंट को रिप्रेजेंट करती है। गाइज़ यही ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।